हेलो एवरीबॉडी। और आज फिर एक जर्नी शुरू होती है। मेरी फेवरेट हॉबी, जैसे सबको पता है, टू एक्सप्लोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर इंडिया। लास्ट ईयर मैंने बांधवगढ़ कवर किया था और आज हम निकल पड़े हैं टू एक्सप्लोर सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ रिजर्व। जैसा कि मैंने देखा, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्रेश जंगल्स। होपफुली इट विल बी अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी। लेट्स एक्सप्लोर। अभी हम लोग जा रहे हैं निज़ामुद्दीन स्टेशन और वहाँ से जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है सुहागपुर। जाने को तो आप इटारसी भी जा सकते हैं, जबलपुर भी जा सकते हैं, लेकिन सुहागपुर इज द नियरेस्ट स्टेशन दैट वन कैन रीच। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। फॉरगेट टू मेंशन, एक स्टेशन और है पिपरिया, लेकिन आपको 1 घंटा लगेगा सतपुड़ा का मेन पॉइंट पहुँचने में। सुहागपुर उतरेंगे तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। सो आई चोज सुहागपुर बीइंग द नियरेस्ट स्पॉट टू रीच देयर। और ट्रेन जर्नी मेरे ख्याल से काफ़ी कंफर्टेबल है फ्रॉम दिल्ली। अदरवाइज यू कैन टेक अ फ्लाइट टू जबलपुर, दैट इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू रीच सतपुड़ा। और अभी मेरी ट्रेन आने में टाइम है, तो हम लोग जब तक स्टेशन पे अपना टाइम पास कर रहे हैं। ट्रेन एक्सप्लोर करने का मज़ा अलग है। I enjoy watching trains, so enjoy the original sound of trains. तो अभी मेरे सामने ये बहुत लंबी कार्गो गाड़ी है। एक बार ये चली जाए तो उसके बाद I will reach to my platform as I want to enjoy the beautiful view of this train. इसको WAG 9 पुल कर रहा है। और WAG 9 जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, लॉन्च हुआ था 1995 में। 1996 में ऑपरेशन इसके शुरू हो गए थे। और ये लोकोमोटिव हैवी फ्रेट के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और इसमें जो लोको है वो 1.2 WAG 9 लोको कहलाता है बेसिकली। और यहाँ हम अपने कोच में एंटर कर गए। घुसते ही लोअर बर्थ है आज हमारी सेकेंड AC में। और ये हमारे मित्र मिले हैं जो फेमस यूट्यूबर हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पे खिली हुई धूप और ये ट्रेन की हुई हॉकिंग जो एक अलग ही फील देती है। तो हमारा कोच इस इंजन के पीछे ही है और ये सामने केरला एक्सप्रेस खड़ी थी। और जैसा कि आपने देखा होगा, ये ट्रेन है श्रीधाम एक्सप्रेस जो निज़ामुद्दीन से चलती है जबलपुर के लिए। और ये सुबह 4:30 बजे के आसपास सुहागपुर पहुंचेगी। और आज की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि मेरे साथ फेमस यूट्यूबर जर्नी कर रहे हैं। और ये लैंडस्केप्स के मज़े लेते हुए ट्रेन में एक बात है, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो लैंडस्केप अलग ही आते हैं। मतलब आप देखेंगे तो एक डोर से कुछ और लैंडस्केप का व्यू होगा और दूसरी तरफ से और ही कुछ व्यू होगा। तो इसका अपना ही मजा है। एंड ग्रीन फील्ड्स दूर दूर तक, ओपन एरिया, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फील। एक फ्रेश फील आती है तो सिर्फ ट्रेन में एक एक्सपीरियंस कर सकता है कोई ट्रैवल करते हुए। और स्पेशली ये पुरानी ट्रेन्स में, वंदे भारत में हम ये फील नहीं ले सकते। और हम मथुरा पहुंच रहे हैं बस कुछ ही सेकंड्स में। वी आर अबाउट टू रीच मथुरा। एंड एक्चुअली मथुरा के अंदर ही हैं। और अब हम मथुरा पहुंचने वाले हैं। तो मथुरा हम एंटर कर गए हैं। बाकी ये ट्रेन मथुरा, आगरा कैंट, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, दाबरा, दतिया, झांसी, ललितपुर, बीना, गंज बसौदा, विदिशा, भोपाल, रानी कमलापति स्टेशन, नर्मदापुरम, इटारसी, सुहागपुर और फिर पिपरिया, करद्वारा होते हुए करेली
ये श्रीधाम पहुंचती है। उसके बाद ये मदन महल और जबलपुर इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ये सुबह 8:20 पे पहुंच जाती है। तो आज देखते हैं ये ट्रेन किस टाइम रहती है। अभी तो हम हाल फिलहाल मथुरा के मज़े लेते हैं, यहाँ से कुछ मीठा भी खाएंगे। और कृष्ण नगरी है तो यहाँ पर आगे अलग ही फील आती है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो सैंडविच, बर्गर, आलू पराठा, वेज बिरयानी, छोले पूरी, छोले राइस देखा आपने। अभी यहाँ पर पेठे आएंगे, वैरायटी ऑफ पेठास विच वी एंजॉय। तो मथुरा को एंजॉय करते हैं। कुछ पेठे लेते हैं यहाँ से। जैसा आप देख रहे हैं हमने पेठे लिए हैं, कुछ वैरायटी को एंजॉय करेंगे। और अब ये ट्रेन हमारी चल पड़ी है मथुरा से। नेक्स्ट स्टेशन मेरे ख्याल से अब ये आगरा कैंट आएगा। उसके बाद ये धौलपुर से निकलेगी। ये हम धौलपुर जा चुके हैं और अब थोड़ा शाम होती हुई दिख रही है। बाकी हमें खाने का तो पता नहीं इस ट्रेन में कैसा होगा, तो हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे। जी कुछ हमने स्नैक्स लिए थे और अब ये चंबल की घाटियाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टाइम पे फेमस थी डकॉइट्स के लिए। जब भी यहाँ से हम निकलते हैं तो इट फील्स वेरी एक्साइटिंग। ये घने जंगल हैं जहाँ पर एक टाइम पर डाकुओं का राज होता था। बीहड़ कहलाते हैं बेसिकली ये, बीहड़। और अभी चंबल रिवर भी आएगी जिसको क्रॉस करना बहुत एक्साइटिंग रहता है एज एवर, क्योंकि मेरा ये रूट काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता हूँ मैं इस तरफ, कोलकाता टूर चेन्नई। हमारे चलो इस बार कैप्चर करते हैं ये भी, क्योंकि ट्रेन जर्नीज मुझे काफ़ी पसंद है। स्पेशली फर्स्ट एसी मिल जाए तो क्या बात है। इस बार मुझे फर्स्ट एसी नहीं मिला और ये ट्रेन जैसा देखा है मैंने कि काफ़ी पुरानी ट्रेन है। और ये हमारी चंबल रिवर आ गई है। ये भी काफ़ी एडवेंचरस स्पॉट है अगर किसी को क्रोकोडाइल स्पॉट्स करना है, क्योंकि इस रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। और ये राजस्थान के लिए बून है। ये हम झांसी पहुंच गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। झांसी भी बहुत बिजी स्टेशन है, यहाँ पर भी बहुत ट्रेन पास होती हैं। तो अभी तक तो हमारी ट्रेन राइट टाइम ही है। ये झांसी का स्टेशन एक्सप्लोर करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। आई विश के स्टेशन भी हमारे नीट एंड क्लीन होते हैं। जैसे ट्रैक देखो कितना डर्टी है, आई विश के नीट एंड क्लीन होता और हमारे जैसे बाहर के प्लेटफॉर्म्स कवर्ड होते हैं और ट्रैक्स एकदम नीट एंड क्लीन होते हैं। आई होप इंडिया में भी ऐसी मेंटेन हो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लगेगा लोगों को। एंड हमारा झांसी के स्टेशन पे क्या फेमस है खाने के लिए मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी निकलते रहते हैं लेकिन आज तक मैंने स्टेशन से कुछ लिया नहीं। क्या वैरायटी है यहाँ पर, क्या फेमस है स्टेशन का, कमेंट्स में बताएं मुझे।
ये कोई EMU का मुझे इंजन लग रहा है, जो लोकल ट्रेन्स होती हैं, सॉर्ट ऑफ। और ये हम पहुंच गए हैं फाइनली प्लेटफॉर्म पे। ये भी बहुत पुराने इंजन है। इटारसी जंक्शन अब हम पहुंचने वाले हैं और हमने खाना तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और हमारा खाना देखते हैं कैसा होगा। होपफुली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा खाने के साथ, क्योंकि ट्रेन में खाना खाने का मज़ा ही अलग है। जैसे आप देख सकते हैं बहरोज़ बिरयानी हमने ऑर्डर की थी, जो बहुत ही लाजवाब निकली, और ये पेस्ट्री तो बहुत ही अच्छी थी, और गुलाब जामुन भी। सॉरी, ये रात को इटारसी पे दूसरी ICF कोच खड़ा हुआ है, AC फर्स्ट कम AC 2 टायर इटारसी से निकलते हुए। विंटर्स में रात की जर्नी का एक अलग ही फील आता है, जब हल्का हल्का फॉगी होता है। मतलब जिनको ट्रेन जर्नी पसंद है वो रिलेट कर सकते हैं कि ट्रेन में रात को जर्नी करने का क्या मज़ा है, और स्पेशली लॉन्ग रूट्स पे तो बहुत ही मज़ा है। मैं काफ़ी जर्नीज करी हैं, उसको मैं डालूँगा वीडियोज़ में। और अगर आप लोग जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, अगर किसी को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वाइल्ड लाइफ लाइक माइंडेड लोग मुझे मिलें और मैं उनके साथ ट्रैवल करूं, और जिनको ट्रेन जर्नीज पसंद हो, क्योंकि असली में ट्रैवल करने का मज़ा तो ट्रेन में ही है अगर किसी को करना है। फ्लाइट्स बस आपका टाइम बचाती हैं, लेकिन मेरे से एक बैठा नहीं जाता है लॉन्ग जर्नीज। ट्रेन इज़ मच मोर कंफर्टेबल, यू कैन वॉक, यू कैन स्लीप, यू कैन टॉक, आपके दोस्त बनते हैं, नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आई लुक फॉरवर्ड टू। ये इटारसी जंक्शन चलते हुए, और रात को ठंड हो जब विंटर्स में, और रात को आप ट्रेन के अंदर हो, कोजी फील कर रहे हो, और बाहर जब प्लेटफॉर्म पे लोगों को देखते हैं तो लगता है कि आप कितनी अच्छी सिचुएशन में हैं। आपको एक सेटिस्फैक्शन सा फील होता है कि बाहर क्या ठंड होगी और आप अंदर कोजी होके बैठे हैं। टेल मी अगर आपको भी ऐसे फील होता है तो। डिनर हो चुका है और बस अब सोने की तैयारी। सोहागपुर स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं सतपुड़ा के लिए। सुबह के 4:50 हो रहे हैं, मॉर्निंग पहुंच चुके हैं। अच्छी ठंड है और हमारी ट्रेन यहाँ से जबलपुर की तरफ जाते हुए overall it was an exciting journey, very comfortable, train is on time. ओके फ्रेंड्स, तो आई हैव रीच सोहागपुर और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं, 4:45। बस जाके मैं अपना होटल में स्टे करूंगा और मोस्ट प्रॉबेबली 2-3 घंटे का ब्रेक लगे मैं
सतपुड़ा के जंगल के लिए निकल जाऊँगा और फिर डे 2 का वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए एन्जॉय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।